कि जो चैत्य यहाँ पर मौजूद है उसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे अगर आप जाते हैं यहाँ, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी आवाज खुद सुनाई देती है। और ये मैं खुद महसूस कर पा रही हूँ, और शायद कहीं ना कहीं आपको वीडियो में मेरी आवाज अलग सुनाई दी होगी, जो मैं उधर से आई जब मैंने वहां कुछ बोला और जो यहाँ कुछ बोला। दोबारा मैं आपको बोलकर सुनाती हूँ। खम्मा घनी दर्शकों, आप सभी का स्वागत है द जनता लाइव में। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये नया तरीका क्यों आप लोगों का जनता लाइव में स्वागत करने का। ये एक संकेत है, ये आप सभी को बताया जा रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव है राजस्थान में, जो कि द जनता लाइव की टीम कवर करेगी। और हमेशा से जब भी हम चुनावी यात्रा शुरू करते हैं, उस राज्य के बारे में आप लोगों को बताना शुरू करते हैं, शुरुआत हमारी एक ऐसी जगह से होती है जो भारत का इतिहास दिखा सके, भारत का सबसे पौराणिक इतिहास, बौद्धिक इतिहास। अभी हम जयपुर जिले के बैरठ में मौजूद हैं, वही बैरठ जिसको पहले विराटनगर के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे चारों तरफ चट्टानें बनी हुई हैं और उधर पहाड़ी है। ये इलाका एक ऐसा इलाका है जो इतने साल पुराना है कि आप कह सकते हैं कि जो इतिहास बौद्धिक रहा है उनमें से कहीं ना कहीं सबसे पुरानी जो चीज़ें हैं उनमें से एक ये जो चट्टान है, या जो यहाँ पर एक जो चैत्यगृह मौजूद है। चैत्यगृह मौजूद नहीं कहेंगे क्योंकि वो इतना क्षतिग्रस्त हो चुका है कि उसके सिर्फ अवशेष यहाँ पर बाकी हैं, लेकिन फिर भी उसको जानना, समझना, देखना बेहद ज़रूरी है कि जो हमारे भारत का इतिहास है वो किस प्रकार से शुरू हुआ था और किस प्रकार की गुफाएं पहले होती थी, या फिर किस प्रकार की चीज़ें यहाँ से शुरू की गई थी। हम बार बार दूसरे राज्यों में जाके आपको वहाँ की बौद्ध गुफाएं की यात्रा करवाते हैं, वहाँ का किस प्रकार की चीज़ें बनी हुई वो पहुँचाते हैं। और यहाँ से हमारा ये कवर करने का मकसद ये है आप तक ये पहुँचाया जाए कि राजस्थान भी एक ऐसा ही राज्य है जो इन सब चीज़ों से अछूता नहीं है। राजस्थान में भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की बौद्धिक गुफाएं, बौद्ध स्तूप या बौद्ध चैत्यगृह मौजूद हैं। अभी यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। शुरुआत करते ही बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल शुरुआत देखेंगे, यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जो किसी भी बौद्धिक गुफाएं के सामने लगा होता है। साफ साफ इस पे लिखा हुआ है संरक्षित स्मारक, मतलब कि जो ऊपर चीज़ें हैं वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा संरक्षित की गई हैं। अगर इसको कोई हानि पहुँचाता है, कुछ भी करता है, तो उस पर फाइन लगाया जाएगा। बौद्धिक गुफाओं की तरह ही यहाँ पर भी एक चढ़ाई होगी जिसको चढ़ के हमें जाना होगा और ऊपर जो चैत्यगृह मौजूद है उसको देखना होगा। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग आ जा रहे हैं, क्योंकि अब लोगों को इसके बारे में पता है कि ये कितनी पुरानी चीज़ है और यहाँ पर क्या मौजूद है। आसपास भी काफ़ी चीज़ें हैं जो लोग जान रहे हैं, लेकिन पहले जो मैंने आपको बताया कि 300 साल लगभग हुए हैं जब यहाँ पर ये लोग बसे हैं या घर बने हैं। एक साइट थी, उस पर ये लिखा गई थी चीज़ें कि कहीं ना कहीं जब खोज की गई तो यही सामने आया कि पहले ये बैराट, जो पहले विराटनगर था, खाली हुआ करता था। तो करीब 300 साल पहले ही लोगों का यहाँ बसना शुरू हुआ है, और अब देखते देखते लोग यहाँ पहाड़ी तक पहुँचने लगे हैं। रास्ता काफ़ी ऊंचा है, सीढ़ियाँ नहीं है, ये पत्थर ही हैं जो आपको ऊपर तक लेकर जाएंगे, और जो यहाँ पर इतना पुराना चैत्यगृह मौजूद है उसको दिखाएंगे। हर तरफ सिर्फ चट्टाने ही चट्टाने। यहाँ से अगर आप देखेंगे थोड़ा ऊपर आते ही, इधर सिर्फ चट्टाने, उधर प्रकृति, पहाड़, और जो विराटनगर है, जो बैरठ है, वो दिखाई देता है। ऊपर लेकर चलते हैं आपको। जो हम चलते जा रहे हैं इस रास्ते से साफ ये पता चलता है कि यहाँ पर अगर सीढ़ियाँ नहीं बनाई गई है, सिर्फ चट्टानों से बना हुआ अगर ये रास्ता है, तो कहीं ना कहीं शायद यहाँ पर लोगों की उतनी आवाजाही नहीं है, या कहीं ना कहीं इस चट्टानों को ऐसे समझ लिया गया है कि ऐसे ही जाना सही रहेगा। तो फाइनली थोड़ा चढ़ने के बाद, ऊपर आने के बाद, ये हमें ये दो बोर्ड दिखाई दिए। एक पर हिंदी में लिखा गया है और एक पर इंग्लिश में। साफ साफ लिखा गया है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक उत्खनन स्थल बैराट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो इससे ये समझ आ रहा है साफ साफ कि जो चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं उनको भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित किया गया है। दोबारा से वही चीज़ें जो नीचे देखने को मिली थी कि हाँ, कि सारी चीज़ों, अगर कोई इसको क्षति पहुँचाता है या कुछ भी किसी प्रकार की खराब करने की कोशिश करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। इधर आइए आप लोग, सामने एक ऐसी चट्टान दिख रही है जिसका आकार कुछ काफ़ी अलग और काफ़ी अजीब है, जो समझ नहीं आ रहा कि किस प्रकार का आ रहा है। लेकिन यही इस जगह की शायद खासियत प्रतीत होती है कि जो चट्टानें हैं उनका आकार बेहद अलग,
बेहद एक रहस्यमय आप बोल सकते हैं, क्योंकि भारत की वन ऑफ द ओल्डेस्ट ये है चीज़ यहाँ पर जो मौजूद है। शायद उस समय जो उन लोगों के दिमाग में था, या उस समय किस प्रकार की कारीगरी करके उन लोगों ने चट्टानों को इस प्रकार से काटा गया है। हर तरफ सिर्फ चट्टाने ही चट्टाने हैं, सिर्फ पत्थर, और यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं। ऊपर आने के बाद ये जो जगह है, यहाँ से फाइनली अब सीढ़ियाँ शुरू हो गई हैं। यहाँ से आप जा सकते हैं और ऊपर जो चीज़ें हैं जो कि अलग अलग प्रकार की हैं, ये चीज़ें बहुत अलग हैं। लाइक हम इतने डीपली समझ नहीं पा रहे कि किस प्रकार के आकार हैं या किस प्रकार से इनको तराशा गया है। ये देखिए, होल्स हैं बीच बीच में, हर चट्टान के गड्ढे बनाए गए हैं। इधर भी वैसी ही चट्टानें कि एक आकार देने की कोशिश की गई है चट्टानों को। ऊपर चलते हैं। हर चट्टान में इस प्रकार से कोई आकार देने की उसको कोशिश की गई है। एक चट्टान के अंदर से ये हिस्सा काटा गया है। ये पूरी चट्टान है, पूरा पत्थर है, उसको बीच से काटकर पूरी गोलाई में जब ये आकार बना है। अब आधा घंटा ऊपर चढ़ने के बाद आप लगा लीजिए कि इतनी सीढ़ियां हैं ऊपर तक आपको पहुंचाने के लिए। ऊपर पहुंच के ये जो चीज़ आपको दिख रही है, इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ पूरी गुफा में मौजूद हैं। यहाँ पर आकर सामने इतने सुंदर पहाड़ हैं, एक अलग वातावरण यहाँ का महसूस हम खुद कर सकते हैं। नीचे का माहौल कैसा था, यहाँ आके आपकी आवाज़ आपको ऐसा लगा कि आप खुद सुन पा रहे हैं चीज़। और इस तरफ पूरा ये बैराट गांव आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर हम थोड़ा आगे जाके देखें, पूरा गांव बसा हुआ है नीचे, वो आपको साफ दिखाई देगा। और गांव से अलग जो चट्टानों के स्मारक लगा लीजिए, चट्टानों का जो आकार है वो आपको इधर साफ दिखाई देगा। ये पूरे एक पहाड़ी को काट कर वो किया गया है। ऊपर सारे पहाड़ आ जाते हैं जिस पे ग्रीनरी है, ऊपर यहाँ सारे पहाड़े आ जाते हैं। लेकिन यहाँ ये साफ साफ अलग से प्रतीत हो रहा है, अलग से दिख रहा है कि ये बौद्ध गुफा है। और इधर सामने अगर आप देखेंगे, सबसे बड़ी और सबसे अलग तरीके की चट्टान यहाँ मौजूद है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसा लग रहा है कि अपने आप है, साफ साफ दिख रहा है और कहीं ना कहीं दिखने की कोशिश है कि ये जानबूझकर ऐसा कुछ बनाया गया है, जानबूझकर इसे तराशा गया है, क्योंकि इसके नीचे इसको सहारा देने के लिए एक चीज़ है, एक घर जैसा है, वो इसको सहारा देने के लिए बनाया गया है कि ये जो चट्टान है वो ऐसे ही रहे। और कहीं ना कहीं कुछ संकेत या कुछ ऐसा सिंबल बनाने की कोशिश है कि अलग से ये अगर ऊपर आएंगे तो आपको यही साफ साफ दिखाई देगी। यहाँ से नीचे चलेंगे, जो ऊपर अवशेष बचे हुए हैं, क्योंकि हमने आपको शुरू में भी बताया कि इतना पुरानी है ये चीज़, इतना पुरानिक है कि अवशेष ही बचे हैं, बाकी सारी जो इमारत थी वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इधर यहाँ पर एक मंदिर भी बना दिया गया है। अगर आप देखेंगे ऊपर आएंगे तो जो चट्टान है जो आकार की प्रतीत हो रही थी, उसी के नीचे ये मंदिर भी मौजूद है। इसके चलते हुए यहाँ से उधर से भी एक रास्ता था और इधर से आप लोग जाएंगे तो उधर से भी एक रास्ता है। यहाँ से भी साफ साफ आपको पूरा एक जो आप देखना चाहिए ऊपर आके, या जब आप प्रकृति के नज़दीक होते तो अगर आप आराम से बैठकर कुछ भी देखना चाहें, कुछ भी ध्यान चिंतन करना चाहें, तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। चट्टान के नीचे से जाते हुए ये देखिए, जो शेप की मैं शुरू से बात कर रही हूँ, नीचे से जो शेप दिख रही है इस चट्टान में भी कहीं ना कहीं वही शेप है। ये जो आकार हम देख रहे हैं ऊपर से नीचे आते तक, पूरा हमने देखा कि हर तरफ हर चट्टान में ऐसा कोई आकार है। तो शायद कहीं ना कहीं जिस आकार में ये है, जितनी ऊपर से इसको काटा गया है, ये समझ आता है कि जो बौद्ध भिक्षु उस समय आया करते थे यहाँ पर तपस्या करने, यहाँ पर ध्यान करने, वो आराम से बैठकर इनके नीचे ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि उतनी शेप आप देख लीजिए कि इतनी शेप बनाई गई है जिस प्रकार से बौद्ध भिक्षुओं का एक कमरा होता था किसी भी बौद्धिक गुफा में जहाँ वो बैठकर ध्यान करते थे, उसी आकार में उसी प्रकार से ये काट कर बनाया गया है। शायद फिर यही हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इसीलिए ये सारी चीज़ें यहाँ मौजूद है। यहाँ से अगर आप सीधे सीधे जाएंगे तो जो चीज़ हम देखने आए हैं, इतना नीचे से ऊपर चलकर जो चीज़ हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यही वो मौजूद है।
चलिए ऊपर, अब तो सफ़र ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, बिल्कुल जो इंतज़ार था वो ख़त्म होने वाला है। और ये एक गेट लगाया गया है कि जब आप अंदर आएँ, जब आप इस चीज़ के दर्शन करने हम कह सकते हैं, या फिर इस चीज़ को एक फ़ील करने के लिए अगर ऊपर आते हैं तो ये गेट आपको खोलना पड़ेगा। और गेट खोलते ही आपके सामने दो ये चीज़ें प्रतीत होंगी। क्या लिखा हुआ है वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि जो भी हमने रिसर्च की है, जितना भी हमने पढ़ा, दो चीज़ें यहाँ से सामने आई। एक कि यहाँ पर चैत्यगृह मौजूद है जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, और दूसरा कि जो पांडव थे जब उनका अज्ञातवास वर्ष चल रहा था 12 साल के वनवास के बाद, वो कहीं ना कहीं आसपास ही उन लोगों ने बिताया है। इस पर भी कहीं ना कहीं वही जानकारी है। लिखा गया है कि प्राचीन मत्स्य देश की राजधानी बैराट या विराट नगर के बारे में कहा जाता है कि इसकी स्थापना राजा विराट ने की थी। विराट नगर, विराट राजा, जिसके राज्य में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 13वां वर्ष बिताया था। यह स्थल सम्राट अशोक के 2 शिलालेखों तीसरी सती ईस्वी पूर्व के प्राप्ति के कारण प्रसिद्ध है। सन 1935 से 36 ईस्वी में यहाँ बीजक की पहाड़ी पर कराए गए पुरातात्विक उत्खनन के फलस्वरूप पक्की ईंटों का बना एक मौर्य कालीन वृत्ताकार चैत्यगृह है। वृत्ताकार का मतलब होता है गोल। चैत्यगृह जो हम आपको आगे दिखाएंगे, जिसमें एकांतर से 26 अष्टकोणीय लकड़ी के स्तंभ भी लगे थे। मतलब कहीं ना कहीं इसमें जानकारी है कि जो चैत्यगृह था वहाँ पर लकड़ियाँ मौजूद थी। पहले भी जो हमने गुफाएं दिखाई हैं उसमें लकड़ियों का होना बहुत आम बात है, लेकिन अब ऐसा कुछ यहाँ दिखाई नहीं देता है। इसके अतिरिक्त एक बौद्ध विहार के अवशेष प्रकाश में आए, जिसमें खुले प्रांगण में चतुर्दिक कक्षों की दोहरी पंक्ति विद्यमान है। तो जो यहाँ पर मौजूद है जानकारी, वही हमने जितनी भी रिसर्च की, जितने भी वेबसाइट्स पढ़े, जितने भी वीडियोस देखी, वो सामने आई हैं। इधर आप देख सकते हैं कि जब से अब ये चीज़ें प्रकाश में आई हैं, जब से इन चीज़ों के बारे में पता चला है, लोग कहीं ना कहीं ऊपर आने लगे हैं। इतनी हरी भरी ये जगह है कि लोग अपने पशुओं को लेकर, खासकर बकरियाँ यहाँ पर दिखती हैं, उसको लेकर यहाँ ऊपर आ रहे हैं। और जो चीज़ हम नीचे से चलते हुए आ रहे थे, जिस चीज़ का आपको भी इंतज़ार था और हमें भी, वो चीज़ ये है। पहले आप इसको देख लीजिए, फिर इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। पूरा का पूरा 2 गोल चक्कर बने हुए हैं। एक छोटा गोल चक्कर है और एक बड़ा गोल चक्कर है। और इससे साफ साफ ये दिखता है कि कहीं ना कहीं इतना पुराना जो चैत्यगृह था, जो चैत्य था, वो यहाँ मौजूद था। लोग अपने पशुओं को लेकर यहाँ आ रहे हैं क्योंकि हरी भरी जगहें हैं, खाली जगहें हैं, ना पशु डरते हैं ना कुछ चीज़ होती है। और इसके इतिहास के बारे में भी शायद जो राजस्थान के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इससे हम बोल सकते हैं कि उनको पता है इन सारी चीज़ों का। ये जो आप यहाँ पर भी आकार देखेंगे, अंदर से पूरा गोल है, समतल है, लेकिन बाहर जिस प्रकार से ये चीज़ें बनी हुई हैं, ये आकार अलग ही है। जो हम कह सकते हैं कि अगर इतना पुराना, इतना पौराणिक यहाँ पर ये आकार है, तो कहीं ना कहीं ये बौद्ध इतिहास के ही अवशेष है। क्योंकि उस समय में एक बौद्ध इतिहास ही था, बौद्धिक गुफाओं को बनाने का तरीका ही था जो इस प्रकार से सामने आता था, जो इस प्रकार से लोगों को रूबरू कराने की कोशिश करता था कि कैसे हम विज्ञान को मिलाकर और अपने हाथों की शक्ति को मिलाकर ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं जो लोगों ने शायद जब तक ना देखा हो। अब आप लोग बेशक इतनी गुफाएं देख के वाकिफ हो गए होंगे इन सब चीज़ों से, लेकिन फिर भी आगे अगर आप इधर चलेंगे, ये चैत्यगृह हो गया जहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु थे बैठकर अपना ध्यान करते थे। और वहाँ पर भी बताया गया कि यहाँ पर लकड़ियाँ पहले मौजूद थी, तो वो भी साफ है कि लकड़ियाँ यहाँ थी और अब यहाँ पर कुछ नहीं है, क्योंकि इतने साल हो गए हैं तो शायद कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो गया है। यहाँ पर भी ये अलग तरीके का आकार है। और अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो चबूतरे जो मौजूद है, ये है वो है, एक समान बोल सकते हैं डिस्टेंस उसी पर है। अगर यहाँ देखेंगे तो आप साफ पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो बैठकर ध्यान किया करते थे, क्योंकि शायद पहले यहाँ पर पूरा कोई छत रही होगी, कोई चीज़ रही होगी जिससे ढक कर वो लोग यहाँ उस रैन बसेरे से दूर, जो दुनिया नीचे चलती है उससे दूर, यहाँ बैठकर पहाड़ों के बीच में अपना ध्यान लगाया करते होंगे। यही वो चीज़ थी जो इतने लोगों ने हमें बताया था कि देखने लायक है अगर आप राजस्थान में आते हैं तो, और समझने लायक है कि जब हम इतना पुरानी, अगर हमारी कोई इतिहास हमें मिलता है, अगर कथाएं यहाँ पर हैं, तो क्यों नहीं हम बाकी जगहों भी अगर खोज करें इन सब चीज़ों की, जो शायद मिटते हुए जा रहे हैं, जिनका हमें पता नहीं था, वो सब चीज़ें भी पा सकते हैं। समझ से बाहर है थोड़ी ये चीज़ें, क्योंकि कुछ अलग आकार से है, लेकिन फिर भी हम पूरे तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं।
और इधर एक और अलग सा आकार। लेकिन एक चीज आप देख लीजिए कि वो अभी तक हम आपको पत्थर दिखा रहे थे, उधर भी ईंटों से बना हुआ था और इधर भी कहीं ना कहीं आकार ईंटों से बना हुआ है। अगर इतने साल पुरानी ईंटें यहाँ पर मौजूद हैं तो आप सोचिए कि ये ईंट उस समय पर कैसी रही होंगी, कितनी मजबूत रही होंगी। या फिर अगर पत्थरों को काटना उस समय इतना मुश्किल था तो ईंटों से फिर यहाँ बनाना और ऐसी सारी चीज़ों को अलग से क्रिएट करना कितना मुश्किल रहा होगा। अब तो यहाँ पर ये पूरे लोहे की चीज़ें लगा दी गई हैं ताकि कोई अंदर आके अब इसको और ज़्यादा ख़राब ना कर सके या और ज़्यादा इसको क्षतिग्रस्त ना कर सके। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो हमें चीज़ें यहाँ मिलनी चाहिए थी, जो चीज़ें संरक्षित की जानी चाहिए थी पहले, जिससे हमें अपना इतिहास पता चल सकता था, वो चीज़ें अब यहाँ पर मौजूद नहीं है, सिर्फ उनके अवशेष ही बाकी रह गए हैं। अभी हमने आपको नीचे का एक हिस्सा दिखाया जहाँ पर पहले उस समय में चैत्यगृह मौजूद था। अब उसके ऊपर भी एक मंजिल है, ऊपर जाकर देखते हैं कि आखिर यहाँ क्या हो सकता है, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो गुफा है, कुछ ना कुछ नए तरीके की चीज़ें हम तक पहुँचाने की कोशिश कर रही है, जो चीज़ें शायद हमने अभी तक नहीं देखी थी और अभी तक नहीं सुनी थी। यहाँ आने के बाद कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें दिखेंगी। ये देख लीजिए, एक और सबूत कि यहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे और ध्यान किया करते थे। साफ साफ ये कक्ष के आकार में है कि यहाँ पर ये कक्ष था जहाँ पर वो अपनी जो एक ध्यान मुद्रा में बैठ के ध्यान किया करते थे। और यहीं से आप लोगों को जो चैत्य है, जो चैत्यगृह था, साफ साफ दिखता है, गोलाकार। एक और यही चीज़ कि कितना अचंभित करने वाली है कि उस समय बिना किसी मापदंड के, बिना किसी मशीनरी के इतना गोल आकार बनाना और इस तरीके का बना देना कि 2-2.5 साल बाद भी उसका ना मिटना, 2-2.5 साल बाद भी उसी शेप में रहना जिस शेप में बनाया गया था। ये हम ऊपर आ गए हैं, खाली खाली सा है, लेकिन बौद्ध कक्ष, एक से जुड़ा हुआ एक, दूसरे से जुड़ा हुआ दूसरा, और फिर चट्टानें, चबूतरे हर जगह हैं। अंदर कक्ष है, बाहर चबूतरे हैं, बैठकर ध्यान किया जा सके। ये जो चट्टान है ये भी बड़ी है और साथ में कई सारी चट्टानें हैं। ये बाद में बनाया गया है। ये शायद जो अंकल अभी हमें नीचे मिले थे, जो बैठे हुए थे, जो देख रहे थे, उनके लिए कक्ष है ताकि कोई भी लोग आके कुछ भी यहाँ पर बिगाड़ ना सकें या और इसको खराब करने की कोशिश ना करें। ऊपर तो यही सब है कि आप अवशेष देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं कमरे और कहीं ना कहीं ध्यान करने के लिए स्थान, जो बौद्ध भिक्षुओं की ध्यान मुद्रा को आसान बनाते थे कि यहाँ बैठ के हर बौद्ध गुफा में जो एक चीज़ कॉमन रहती है, हर बौद्ध गुफा में, कि प्रकृति के इतने पास रहती है कि जो आपके दिमाग में चीज़ें चल भी रही हों, अगर आपका मन विचलित हो भी, तो अगर आप यहाँ आते हैं और ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अपने आप मिट जाती हैं। दोबारा से नीचे लेकर चलेंगे आपको। एक और जो अलग सी चीज़ यहाँ से सामने आई है, जो कई लोगों ने हमें बताया भी और हम खुद उसको करके देखना चाहेंगे, कि जो चैत्य यहाँ पर मौजूद है उसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे अगर आप जाते हैं यहाँ, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी आवाज़ खुद सुनाई देती है। और ये मैं खुद महसूस कर पा रही हूँ। और शायद कहीं ना कहीं आपको वीडियो में मेरी आवाज़ अलग सुनाई दी होगी, जो मैं उधर से आई जब मैंने वहाँ कुछ बोला और जो यहाँ कुछ बोला। दोबारा मैं आपको बोलकर सुनाती हूँ। मैं यहाँ से कुछ बोल रही हूँ जहाँ आवाज़ गूंज रही है, और मैं यहाँ से कुछ बोल रही हूँ जहाँ आवाज़ नहीं गूंज रही है। ये कहीं ना कहीं एक आश्चर्यचकित और अचंभित करने वाला फैक्ट है कि बस एक गोल आकार बनी हुई चीज़ जहाँ पर ना छत है ना कुछ है। कहा जाता है ना कि आवाज़ वहीं एको होती है जहाँ कई चीज़ें खाली हों, लेकिन यहाँ आपकी आवाज़ एको हो रही है। कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि इतना पौराणिक हमारा इतिहास है। उस समय पर अगर ये चीज़ें बनाई गई थी तो कुछ ना कुछ सोचकर बनाई गई थी, कुछ ना कुछ जो बौद्ध भिक्षु थे अपनी चीज़ों को आगे पहुंचा सके, जो भारतवर्ष की जनता थी उन तक अपने संदेश पहुंचा सके, इसलिए इन गुफाओं का निर्माण किया गया था। लेकिन अब जब भारत को इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है
जब भारत को जानने की जरूरत है कि हमारा इतिहास क्या था, जब सिर्फ इन चीजों के अवशेष हमें यहाँ मिलते हैं। ये वो जगह है जो इस चैत्यगृह का सेंटर है, जहां बौद्ध भिक्षु, बहुत सारे बौद्ध भिक्षु बैठकर एक साथ ध्यान किया करते थे, जहां इतनी शांति होती थी कि अगर आप आराम से बैठें और कुछ ना सोचें तो शायद आपको सारी चीजें दिखाई दे जाए। यहाँ से हमारी चुनावी यात्रा की शुरुआत होती है, यहाँ से हमारी राजस्थान में आप तक बौद्ध इतिहास पहुंचाने की शुरुआत होती है। ऐसी ही जो चीजें हैं, जनता की जो आवाज है, जनता क्या चाह रही है, जनता क्या कह रही है, वो आप तक पहुंचाएंगे, और राजस्थान की जनता कितना अपने इतिहास से वाकिफ है वो भी आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। जनता के इसी प्रकार मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।